गुजारी करते हैं आप सबों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी वेलकम यू वंस अगेन। और कलाम जो हम सीखेंगे वो जेनेसिस पैदाइश 37 से 37 चैप्टर से 40 चैप्टर तक है। उससे पहले हमने उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदा के हुजूर रखा जो हमारे साथ शेयर की गई। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अब मारिया जो कलाम के लिए दुआ करेंगी उसमें भी अपने दिलों को, अपनी ज़िंदगियों को खुदा के हुजूर झुकाएं ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुनने वाले हों। लेट अस बाउ डाउन आवर हेड्स। रहीम कुदूस खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे फजल और तेरे प्यार के लिए खुदावन, तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावन तेरा शुक्र हो तेरे मुंह की बातों के लिए जो सब सच्ची हैं, जो बरहक हैं और जो हाँ के साथ हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तेरा पूरा कलाम खुदावन शुरू से आखिर तक खुदावन तेरी पाक रूह की हिदायत से लिखा गया और एक ही लड़ी में परोया जा सकता है। खुदावन जब हम तेरे कलाम को सीखते हैं तो हमारे दिलों की ज़मीनों को तैयार कर, हमारे कानों को अपनी आवाज़ का शिनवा बना। खुदावन जी, ऐ खुदावन हमारे कदमों की निगरानी कर, हमारे हाथों को थाम है खुदावन जी। और ऐ खुदावन जी, जब हम तेरे कलाम में से सुने तो ऐ खुदावन जी वो कलाम हमारे दिल में सरायत करे। और ऐ खुदावन हम इस कलाम के वसीला से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों। ऐ खुदावन तू अपने बंदा को ऐ खुदावन आग के शोला की मानंद इस्तेमाल कर। ये कलाम जो तेरा कलाम है खुदावन, तेरा बंदा वफादारी के साथ तेरे लोगों तक लेकर आया खुदावन, तू उसके साथ हुआ है खुदावन जी। और उसके मुंह से बख्शते हैं खुदावन कि सिर्फ और सिर्फ तेरी बातें निकले, वो बात जो तू हमसे करना चाहता है खुदावन, जो तेरी तरफ से है खुदावन, सही तौर पर उसके मुंह से निकलने वाला और हमारे दिलों तक पहुंचने वाला है खुदावन। और तेरे पाक रूह के वसीला से है खुदावन जी हमारी जिंदगी में उसका फल हम देख सकें और दुनिया देख सके और जाने कि हम तेरे लोग हैं खुदावन और तेरे चरागाह की भेड़ें हैं खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी। खुदावन तू हमारे साथ हो और वो कलाम जो तू आज हमसे करता है खुदावन जी वो सब तेरे नाम के जलाल का वसीला हो, मसीह यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन आमीन। हम अपनी बाइबल्स को खोलेंगे और पैदाइश जेनेसिस 37 चैप्टर को हम देखते हैं, जहाँ पर हम उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। याकूब, याद रखिएगा कि वो वापस आ गया है। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि याकूब जो है उसकी ईसाऊ से मुलाकात होती है वापसी पे और खुदावंद के साथ उसकी मुठभेड़ होती है। उसके हवाले से कई लोगों ने इंडिविजुअली सवाल भी किए जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। इंडिविजुअली मैंने उन्हें जवाब भी दिया। कोशिश यही थी कि प्रोग्राम में दें, लेकिन चूँकि प्रोग्राम में और भी सेक्शंस होते हैं इस वजह से मैं माजरत चाहता हूँ। ताहम यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चंस फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यू गॉट आवर नंबर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। लिखा है कि याकूब मुल्के कैनान में रहता था जहाँ उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। अजीजो, हम जानते हैं कि याकूब जो है वो मुल्के कैनान में वापस आए हैं, वो जो वादे की सरजमीन है, वो जो प्रॉमिस्ड लैंड है जिसका वादा इब्राहिम से और फिर बाद में इसहाक से और याकूब से किया गया। और याकूब यहाँ पर रह रहे हैं और लिखा है कि यूसुफ की उम्र 17 बरस की थी। यूसुफ की उम्र अगर 17 बरस की थी तो ये बात जहन में रहे कि याकूब की उम्र 107 बरस की थी, क्योंकि याकूब 90 बरस के थे जब उनसे यूसुफ पैदा हुए। इससे पहले 180 साल इसहाक की उम्र थी, वो इस मुल्क में रहे और उससे पहले इब्राहिम भी इस मुल्क में रहे। तो क्यों इतने 100 साल रहने के बाद भी वो अपने आप को मुसाफिर कह रहे हैं? इसलिए अजीजों कि दैट इज़ व्हाट गॉड वांट्स अस टू लर्न। खुदावंद चाहते हैं कि हम सीखें कि हम इस दुनिया में जहाँ पे भी हैं, चाहे हम अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, पाकिस्तान में हैं, हम एक परदेसी की तरह हैं। वी आर लाइक अ सोजर्नर। हमने इस दुनिया में दिल नहीं लगाना, बल्कि हमने आसमान पे अपने अबदी मकान की जानिब अपनी निगाहें मरकूज रखनी है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जहाँ तेरा माल होगा वहीं पर तेरा दिल भी लगा रहेगा। आसमान पर अपना माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा उसको खाता है और ना जंग लगता है। वी मस्ट थिंक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। आसमान की बादशाही की जानिब हमारी नज़रें हमेशा मरकूज होनी चाहिए। आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम आसमान की बादशाही की जानिब अपनी नज़रें मरकूज करो तो ये चीज़ें भी तुमको मिलती जाएंगी। और यूसुफ के बारे में लिखा है कि वो 17 बरस के थे जब वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चरा रहे थे। और जब वो भेड़ बकरियां चरा रहे थे तो
तो ये अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहते थे। अब ये बात जहन में रहे कि बिल्हा और जिल्फा दो लौंडियां थीं जो लिया और राखल की थीं। तो लिया और राखल के अपने जो बच्चे थे, राखल का यही बेटा था, बाद में ऑफ कोर्स बिन्यामीन भी था, लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ को उसके अपने जो माँ के यानी लिया के बच्चे हैं वो पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि आगे लिखा है कि वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। तो वो अपने बाप का स्पाई था, वो अपने बाप का जासूस था। हो सकता है वो अपने बाप को कोई दाव लगाना चाहते हो, जिसकी वजह से यूसुफ जो है उनकी बातें सच्चाई से, यूसुफ सच्चाई का हामिल शख्स था और उसकी सच्चाई पर कायम रहने की वजह से वो बहुत सी जगहों पे मुश्किलात का शिकार होता है। हम देखते हैं क्योंकि उसके भाई उससे बुग़्ज़ करते थे और वो उसे ठीक तौर पर बात भी नहीं करते थे। क्यों? ना सिर्फ ये कि वो उनकी शिकायत अपने बाप से करता था, बल्कि हमने अगली आयत में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ ख्वाब देखता है और वो अपने ख्वाब को जब अपने भाइयों से शेयर करता है तो उसमें भी उनकी तज़हीक होती है और वो इसे कहते हैं कि तू चाहता है कि हम तेरे आगे झुकें, क्योंकि जो ख्वाब देखा गया वो ये है कि हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूं कि मेरा पूला यानी यूसुफ का पूला सीधा उठा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। फिर उसने एक और ख्वाब देखा और उसने कहा कि मेरा जो सितारा है उसको सूरज और चांद और 11 सितारों ने सिजदा किया। तो हम देखते हैं कि इस मौके पर इवन उसके बाप जो याकूब हैं, जिनका नाम इसराइल अब हो गया है, याद रखिएगा कि जब उन्हें बरकत मिली तो उनका नाम तब्दील किया गया, उनको नई अथॉरिटी, नया इख्तियार दिया गया। तो वो भी उसे डांटते हैं और इसे कहते हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि हम माँ बाप और तेरे बड़े भाई तुझे सिजदा करें। लेकिन वो सच्चाई में अपने ख्वाब को अपने फैमिली के साथ शेयर करता है और जब उसके भाइयों में ये एहसास कदरे ज़्यादा हो गया है तो याद रखिए कि अब वो उसको अपने साथ नहीं रखते। उसके भाई शेकम में हैं, सिकम में हैं, वहाँ पर वो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं और वो अपने बाप के पास है। यूसुफ इज़ नॉट विद देम, यूसुफ अपने भाइयों के साथ नहीं है क्योंकि उसके भाई उसे अपने साथ शायद नहीं लेकर जाना चाहते थे। लेकिन इसराइल यूसुफ से कहता है, याकूब यूसुफ से कहता है कि जाकर अपने भाइयों को देख कि वो क्या करते हैं। What are they doing? वो क्या कर रहे हैं, उनकी खबर लेकर आ। क्यों ये उनकी खबर चाहता था? इसमें एक आंसर तो ये भी हो सकता है कि वो कोई गलत काम कर रहे हों, लेकिन अजीजों याद रखें कि सिकम वो जगह है जहां पर शमौन और लावी ने वहां के लोगों को मार दिया था। तो उस इलाके के लोग ऑफ कोर्स याकूब से, इसराइल से, उसके बच्चों से नफरत करते थे और इसराइल यानी याकूब ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कोई मजीद तकलीफ हो। सो उन्होंने यूसुफ को वहां पर जाने को कहा। जहां पर इस वक्त ये मौजूद है वहां से शकेम का फासला 50 मील है। ये कोई आसान वॉक नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि यूसुफ अपने बाप की फरमाबरदारी करते हैं। लिखा है यूसुफ ने कहा मैं तैयार हूं। और अजीजों, जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरे जहन में ये बात आई ऑफ कोर्स कि जिस तरह यूसुफ ने एक आसान काम नहीं, मुश्किल काम को अपने सपुर्द लिया, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी उस मुश्किल काम को अपने सपुर्द, अपने चार्ज में लिया जो किसी और से मुमकिन नहीं था। उसने भी बाप की बात मानी और उसने कहा मैं हाजिर हूं कि मैं जाकर बनी नौ इंसान के लिए वो कुर्बानी दूं, वो बेशकीमत लहू बहाऊं जो किसी और से मुमकिन नहीं है। यूसुफ और यीशु मसीह में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। यूसुफ को उनके भाइयों ने धोखा दिया, यीशु मसीह को भी उनके भाइयों ने धोखा दिया। यूसुफ बेचा गया, यीशु मसीह भी बेचा गया। यूसुफ पर सियासत हुई और यीशु मसीह पर भी सियासत हुई। यूसुफ के कपड़े बांटे गए और यीशु मसीह के कपड़े भी बांटे गए। कलाम मुकद्दस का जब हम तनकीदी जायजा लेते हैं तो यूसुफ और यीशु मसीह में 60 से लेकर 90 तक, 60 टू लेकर 90 तक सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन हम इस कहानी में, इस वाक्य में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब यूसुफ अपने
भाइयों के पास पहुंचते हैं तो उसके भाई उससे हसद एक ऐसी बुरी रूह है अजीजों जो भाइयों को जुदा कर देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हसद की बुरी रूह से ये जल रहे हैं उसके भाई, और उन्होंने कहा कि हम यूसुफ को कत्ल कर देते हैं। कि जब वो दूर से आ रहा है तो उस वक्त फोन्स तो मौजूद नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे। They saw him and they said let's kill him। इस मौके पर हम देखते हैं कि रूबन जो है, जो बड़ा बेटा है, जो लिया का और याकूब का बड़ा बेटा है, वो कहता है कि हम उसकी जान नहीं लेंगे। और रूबन ने कहा कि खून ना बहाओ, बल्कि उसे उस गड्ढे में जो बेयाबान में है डाल दो, उस पर हाथ ना उठाओ। लिखा है कलाम मुकद्दस ही कहते हैं कि वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। रूबन की आरजू ये थी कि वो अपने भाई को फिलहाल ज्यादा जो भाई हैं उनसे बचा ले, उनके मरने मारने से बचा ले और बाद में उसको सलामत पहुंचा दे। लेकिन हम देखते हैं कि जब उसको गड्ढे में डाला गया तो लिखा है 25वीं आयत से कि वो खाना खाने बैठे और आंख उठाई और देखा कि इस्माइलियों का एक काफला जिल्लाद से आ रहा है और गरम मसाला और रोगन बिलसान और मुर ऊंटों पर लादे वो मिस्र को जा रहे थे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मिद्यानी सौदागर उधर से गुजरे, तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर गड्ढे से निकाला। अजीजों, हम देखते हैं कि कई दफा जनरली हमारा ये ख्याल है कि उसके भाइयों ने उसे बेचा। बेशक यहूदा ने ये प्लान तो बनाया, लेकिन बाइबल कहती है कि मिद्यानी सौदागरों ने यूसुफ को खींचकर वहां से निकाला, क्योंकि वो वहीं पर मौजूद थे। जो बहुत से सेजेस हैं, मुहक्किकीन हैं, कलाम मुकद्दस के सही पढ़ने और समझने वाले हैं, वे बताते हैं कि मिद्यानी सौदागर वहीं पर थे। उन्होंने देखा कि ये एक लड़के को बेचने का प्लान बना रहे हैं, व्हाई नॉट वी सेल हिम। लिखा है उन्होंने यूसुफ को खींचकर गड्ढे से निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। अजीजों, बेशक इनडायरेक्टली उसके भाई इसमें इन्वॉल्व थे, उसमें उसके बेचने के प्रोग्राम में, लेकिन डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं थे। बिलवास्ता वो इन्वॉल्व थे, बिलावास्ता वो इन्वॉल्व थे, बिलवास्ता इन्वॉल्व नहीं थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोबन जब गड्ढे पर लौट कर आता है और यूसुफ को उसमें नहीं पाता तो वो अपना पैराहन चाक कर देता है। वो दुखी होता है और वो कहता है कि लड़का तो वहां नहीं, अब मैं कहां जाऊं। बाकी भाइयों को भी बताता है, इसका मतलब है कि बाकी भाइयों को भी नहीं पता था। सो दैट कंफर्म्स द स्टोरी कि दरअसल मिद्यानी सौदागरों ने उसे बेचा। और लिखा है कि फिर उन्होंने यूसुफ की कबा लेकर, उसका जो बूकुलमून कबा थी, मल्टी कलर्ड कोट था, उसको लेकर बकरा ज़बा करके उसके खून में तर किया और बूकुलमून कबा को भेजा। और ऑफ कोर्स इसमें यहूदा ने लीड ली, क्योंकि उसी ने ये कहा था कि इसको हम बेच डालते हैं। और उसने अपने बाप को कहा कि पहचान कि ये चीज़ें तेरे बेटे की हैं या नहीं। और जब याकूब ये देखते हैं तो वो अपना पहरान चाक करते हैं और वो टाट अपनी कमर से लपेटते हैं और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करते रहते हैं। ही इज सॉरी। वो उनको बहुत अजीज था, इसमें कोई शक नहीं कि याकूब के लिए ये बेटा बहुत ज्यादा अजीज था। वो उनकी उस बीवी से था जिसे वो ज्यादा प्यार करते थे, राखल। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, किसी औलाद को ज्यादा प्यार करना या किसी को कम करना चाहिए, बट दैट वाज द फैक्ट, दैट इज व्हाट द बाइबल टेल्स अस। और हम देखते हैं कि जब यूसुफ बेचा जाता है 44 को, तो ये 37th चैप्टर का एंड है, 37वें बाब का आखिर है। 39वें बाब में, 39th चैप्टर में, नॉट इन द नेक्स्ट चैप्टर, 38वां बाब यहूदा का जिक्र शुरू कर देता है और 39वां बाब फिर यूसुफ का मिस्र से नेक्स्ट जिक्र है। 38वां बाब बीच में क्यों है, यहूदा का जिक्र बीच में क्यों है? अजीजों, ये बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वाकया है, इसलिए क्योंकि यहूदा ने
जब अपने बाप को ये बुरी खबर दी तो उसने उस बुकलमून कबा को, उस मल्टी कलर्ड कोट को, मुख्तलिफ जो रंगों का कबा थी, उसको खून में तर करके, बकरे के खून में तर करके अपने बाप को पहुंचाया और कहा कि पहचान कि ये किसकी चीजें हैं, पहचान ये किसका लिबास है। उसने अपने बाप को दुख पहुंचाया। और हम देखते हैं कि 38वें बाब में, 38th चैप्टर ऑफ जेनेसिस में, यहूदा के बारे में लिखा है कि वो जाकर एक कैनानी की बेटी से शादी करता है। यहूदा का डाउनवर्ड स्पाइरल, उसका जवाल शुरू हो गया, क्योंकि उसने अपने बाप को दुख पहुंचाया, उसने अपने भाई को नुकसान पहुंचाने की बात की, बेचने की बात की। अगरचे हम जानते हैं, मैंने आपको बताया, कलाम मुकद्दस से पढ़ा कि मिद्यानी सौदागरों ने उसे बेचा, लेकिन उसने उसको बेचने का प्लान बनाया, अपने बाप को दुख दिया। और हम देखते हैं कि यहूदा का डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू होता है, उसका जवाल शुरू होता है। और 38वां बाब इस हवाले से बहुत अहम है। 38th चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्ट कि यहूदा की तबाही और बर्बादी शुरू हो रही है। यहूदा ने एक कैनानी औरत से शादी की। कैनान से शादी ना करने का, कैनान पर लानत की गई थी। याद रखें, नूह ने उस पर लानत की थी। हाम से ये उसकी औलाद, कैनान, उस पर लानत की गई। और शेम और शेम के घराने को यह मना था, जो कि यहूदा भी शेम के घराने में आता है, कि तुमने शादी नहीं करनी, राब्ता वास्ता नहीं रखना कैनान से। एंड देयर वी सी कि कैनानी से जब वो शादी करता है तो उसका जो बेटा पैदा होता है उस औरत से, उसकी भी आगे शादी हो रही है। तो दीज आर 23 ईयर्स। 23 ईयर्स क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 23 सालों तक, 17 से 23 साल तक आगे, जब तक यूसुफ अपने फुल जलाल तक नहीं पहुंचता, ये वाकयात हैं। 38वें बाब के जो वाकयात हैं वो 23 सालों पर मुहित हैं, 23 ईयर्स पर मुहित हैं। और नेक्स्ट वीक, जब हम अगले हफ्ते जब हम सीखेंगे, तो मैं आपको मैथमेटिकली भी बताऊंगा, हिसाब के तौर पर भी बताऊंगा कि किस तरह अपनी जिंदगी के 39वें 40वें साल में, वो 17 साल का था यूसुफ, जब वो पकड़वाया जाता है, बेचा जाता है, वो 12 से 13 साल जो है वो कैद में रहता है। पोतीफरा के पास रहने के बाद भी जब वो कैद में डाला जाता है, उसकी बीवी की जो टेम्पटेशन है उससे वो बचकर सच्चाई के, सादिक होने के रास्ते पर रहता है, उसकी उसे सजा मिलती है। ताहम जब उसका अच्छा टाइम आता है तो हम देखते हैं कि करीब वो 40 साल का है। एंड व्हेन ही इज 40 ईयर्स, तब उसकी मुलाकात होती है अपने भाइयों से। उस वक्त तक के ये वाकयात हैं, 17 से 40, 23 साल और 23 सालों का ये अरसा 38वें बाब में कवर्ड है। यहूदा का जो बेटा है उसकी शादी हो रही है एक औरत से जिसका नाम तेमर है। और जब यहूदा के बेटे की, पहलोठे बेटे की शादी तेमर से होती है, तो अजीजो, चूंकि यहूदा का ये बेटा एक कैनानी औरत से है और वो शरीर है, वो हलाक किया जाता है। क्यों हलाक किया जाता है? इसलिए कि खुदावंद उससे चाहते थे कि वो उस तकलीफ को जाने जो उसके बाप याकूब ने सही, जब उसे यह खबर मिली कि तेरा बेटा यूसुफ मर गया है। जब एक बाप को अपने बच्चे की मरने की इतला मिलती है, कैसी उसकी हालत होती है, खुदावंद ने यहूदा को बताया और सिखाया। और फिर हम देखते हैं कि उसका जो दूसरा बेटा है वो भी मारा जाता है, उसकी बीवी भी मारी जाती है। और यहूदा इज सैड, और यहूदा एक जवाल पजीर जिंदगी गुजार रहा है। यहूदा गिर गया है। और यहूदा जब इस गिरी हुई सिचुएशन में होता है, अपनी बहू को, तेमर को, वो ये कहता है कि मेरा सबसे छोटा बेटा इस लायक नहीं है कि अभी उसकी शादी की जाए। जब उसकी शादी की उम्र होगी मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा। वो उसकी शादी की उम्र जब हो भी जाती है तो उसको नहीं दिया जाता। इस बात पर जो तिमर है वो एक तरीकाकार करती है, जो कि जिससे हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने ससुर के साथ जो है वो मुबाशरत करती है। लेकिन चूंकि उस वक्त
यहूदा के पास कुछ ऐसी चीज नहीं थी, तो वो उससे कहती है कि तू मुझे क्या कीमत देगा, और वो कहता है कि मैं रेवड़ में से बकरी का एक बच्चा तुझे भेज दूंगा। लेकिन जब तक मैं तुझे नहीं भेजता मैं तुझे क्या रहन दूं। वो कहती है कि अपनी मोहर, अपनी सिग्नेट, अपना बाजू बंद और अपनी लाठी, अपना असा मुझे दे दे, ताकि ये मेरे पास गिरवी रहें। जब तू मुझे बकरी का बच्चा दे देगा तो मैं ये चीजें तुझे वापस कर दूंगी। और हम देखते हैं कि जब वो उसको बकरी का बच्चा पहुंचाता है तब तक वो तिमर वहां पर नहीं थी। ऑफ कोर्स वो वहां पर नहीं थी। और बकरी का बच्चा भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। याद रखें कि उसने भी बकरी के बच्चे से ही, बकरी के बच्चे के खून को, बकरे के खून को लगाकर अपने बाप को धोखा दिया। और यहां पर हम देखते हैं कि तिमर भी उसी बकरी के बच्चे के हवाले से ही उसको धोखा देती है। और जब लोगों को पता चलता है कि तिमर जो है वो हामला है, तो यहूदा अपनी राइचियसनेस में, अपनी सेल्फ राइचियसनेस में ये कहता है कि उसको लाया जाए ताकि उसको जलाया जाए। उसने एक ऐसा गलत काम किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तब वो लाठी, वो बाजूबंद और वो मोहर, वो सिग्नेट रिंग वो भेजती है यहूदा को। और वही इब्रानी लफ्ज हाकेरना जो यहूदा ने अपने बाप से कहा था कि पहचान इन चीजों को, ये तेरे बेटे की चीजें हैं, ये यूसुफ की चीजें हैं, वही लफ्ज दोबारा बाइबल में, खुदा की तौरेत में, खुदा की शरीयत में रिपीट होता है, हाकेरना। वो कहती है पहचान इन चीजों को कि ये किसकी चीजें हैं। और खुदावंद यहूदा के ऊपर फिर वही वक्त लेकर आता है और यहूदा अपनी गलतियों का इतराफ करता है। और वो कहता है, लिखा है खुदा के कलाम में कि यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज्यादा सादिक है, क्योंकि मैंने उसे अपना बेटा सहला नहीं ब्याया और फिर वो कभी उसके पास नहीं गया। अजीजो, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पेट में ट्विन्स हैं, और जब वो उनसे पैदा होते हैं तो एक का नाम फारिस और एक का नाम जारा रखा गया। कलाम मुकद्दस में, इब्रानी में एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ट्विन्स के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसमें दे हैव बीन स्पेल्ड करेक्टली। उर्दू में या इंग्लिश में शायद हमें इस चीज़ का ना पता चले, लेकिन इब्रानी बाइबल में हमें इस चीज़ का इल्म होता है कि जो ट्विन्स यहाँ पर पैदा हुए हैं उनके लिए जो लफ्ज़ है उसमें अलिफ और युद्ध जो है वो ठीक इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन जो ट्विन्स याकूब और ईसाऊ पैदा हुए थे, तवाम जो पैदा हुए थे, वो उसमें अलिफ और युद्ध नहीं था। और सेजिज ये कहते हैं, खुदा के कलाम के उस्ताद ये कहते हैं, क्योंकि ईसाऊ ईडम जो है वो नाराज था, इसलिए दे वर नॉट यूज्ड इन देयर नेम्स। लेकिन यहाँ पर फारिस और जारा चूंकि रास्तबाज हैं, इस वजह से हम देखते हैं कि उनके लिए ये अल्फाज प्रॉपरली इस्तेमाल हो रहे हैं। खुदा के कलाम के इस हिस्से में अगरचे हमारे पास टाइम कम है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि यूसुफ जब फोतीफर के पास मौजूद है तो खुदावंद उसको बरकत देता है। अजीज़ो, ये बात आप जहन में रखें कि आप जब किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं और खुदावंद के नाम में आप उस जगह पर अपनी जो ड्यूटी है वो अहसन तौर पर निभाते हैं, तो ना सिर्फ आप बरकत पाएंगे बल्कि वो जगह भी बरकत पाएगी। और अगर ऐसा नहीं है देन वी मस्ट चेक आवरसेल्व्स। हमें अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसी क्या कमी है। क्या हम खुदावंद के कलाम पर नहीं चल रहे? क्या हम खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा नहीं कर रहे? क्या हम ईमानदारी और रास्तबाजी को अपना शेवा नहीं बना रहे? क्योंकि जहां हम हैं वहां पर हमारे काम में, चाहे वो छोटा काम है या बड़ा काम है, गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस अस। खुदावंद हमें बरकत देना चाहते हैं। खुदावंद आपको बरकत देना चाहते हैं, आपके काम की जगह को बरकत देना चाहते हैं ताकि आप सरफराजी पाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा देन वी मस्ट लुक इनटू आवरसेल्व्स। हमें उन तमाम बुराई की बातों को अपनी ज़िंदगी से, उस काम की जगह से दूर करने की ज़रूरत है ताकि हम फतहमंदी हासिल करें। ताहम आप बेशक सरफराजी हासिल करें, याद रखें कि देर आर मैनी टेम्पटेशंस, कई आजमाइशें हैं। जैसी यूसुफ के लिए आजमाइश थी, लेकिन यूसुफ ने उस आजमाइश में गिरा नहीं बल्कि उसने कैद बर्दाश्त की। फोतीफरा की बीवी ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और हम देखते हैं कि यूसुफ कैद किया जाता है। और उसके पास जो हिकमत है, जो ब्लेसिंग है, वो सोचता होगा कि मेरे पास ये ब्लेसिंग थी, इसके बावजूद मैं क्यों इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। पहले मुझे मेरे भाइयों ने बेच दिया,
यहाँ पर आकर मैं अच्छी भली एक घर में मुख्तार था, आई वॉज ऑल इन ऑल, आई वॉज इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग, आई वॉज सुपरवाइजर ऑफ एवरीथिंग, और मैंने तमाम काम अच्छे तौर पर किया, फिर भी मेरे साथ बुराई हुई। लेकिन अजीज़ों, याद रखें कि ये बुराई, खुदा का कलाम कहता है कि खुदा के बेटे बेटियों के साथ जो बुराई है, खुदा उस बुराई को भी भलाई में तब्दील कर देता है। अगरचे उसे इस कैद में बहुत देर, बहुत साल गुजारने पड़े, लेकिन व्हेन ही केम आउट, जब वो बाहर आता है, जिसके हवाले से हम अगले हफ्ते को, नेक्स्ट सैटरडे को सीखेंगे, तो हम देखते हैं कि खुदावंद उसे डायरेक्ट बादशाह के तख्त तक रसाई देते हैं, एंड ही इज नेक्स्ट टू द किंग। वो बादशाह के बाद दूसरे दर्जे का उस मुल्क में हाकिम बना। तो अगर हम अपनी जिंदगियों में इस वक्त कुछ ऐसी जगहों से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसे रास्तों से गुजर रहे हैं जिनकी वजह से हम परेशान हैं, अजीज़ों, खुदावंद को मत छोड़ें, खुदावंद के कलाम को मत छोड़ें, क्योंकि खुदावंद अपनी ब्लेसिंग को, अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को, अगर आपने उसको कबूल किया है, तो आपकी ज़िंदगियों में ना सिर्फ अच्छी ब्लेसिंग को बहुत जल्द लाने को है, बल्कि खुदावंद आपको सरफराज करने पर भी कादिर है। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जिसने यूसुफ को उसके भाइयों से बचाया, पोतीफरा की बीवी की टेम्पटेशन से बचाया, जिसने उस कैद में से उसको निकाला, अजीज़ों, खुदावंद कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो मुझे और आपको भी बरकत बख्शेगा, वो मुझे और आपको भी सरफराज करेगा। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन आमीन। हम खुदावंद के लिए एक और ये खूबसूरत गीत गाएंगे। भाई जावेद को ये बड़ा खूबसूरत गीत लगता है, और जो हमने आज के प्रोग्राम में पढ़ा है, आज के कलाम से सीखा है, उसके लिए बहुत मौजू है, बहुत अप्रोप्रिएट है। तो हम इस खूबसूरत गीत को गाएंगे। चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है जो जंग में जोरावर है। चाहे सामने मेरे कोई जो
जोरावर है, चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो। अपनी चट्टान पे कायम रहे, कभी अब हम गिरे। ईमान के बानी यीशु मसीह के हाथों को थामे रहेंगे। ईमान के बानी यीशु मसीह के हाथों को थामे रहेंगे। चाहे सामने मेरे कोई गिरोह हो, चाहे दुश्मन के रथ और फौजें हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है, जो जंग में जोरावर है, जो जंग में जोरावर है। चाहे सामने मेरे कोई लश्कर हो, चाहे दुश्मन मेरा जोरावर हो, मेरे साथ मेरा खुदावंद है, जो जंग में जोरावर है, जो जंग में जोरावर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू जंग में जोरावर है खुदावन, और तू हमारे लश्कर का सरदार बनकर है खुदावन, हमारे आगे चलता है खुदावन। जैसे तू यीशुआ के आगे आगे चला Yes, खुदावन, Lord. तू हमारे आगे आगे चलता है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि ऐ खुदावन जैसे नू अकेला था खुदावन जी, आज हमने सीखा तेरे कलाम में से कि नू अकेला था खुदावन जी, लेकिन तूने उसको उसके खानदान समेत पूरी दुनिया में से बचा लिया है खुदावन। तेरा शुक्र हो खुदावन कि तू नू के भी आगे आगे था ऐ खुदावन। तू मूसा के भी साथ था जब वो अपने बाजों को फैलाता था खुदावन, बनी इसराइल जीतते थे खुदावन। तू यशुआ के भी आगे आगे चला है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन कि तू हमारी जंगों का सरदार है खुदावन जी, तू हमारा सरदार काहिन है और तू हमारे आगे आगे चलता है खुदावन जी, और हमारे साथ हमारा खुदावंद है खुदावन। और जब तू हमारे साथ है खुदावन तो हमारा मुखालिफ कौन है खुदावन। तेरा शुक्र हो कि तेरा नाम जलाल पाता है खुदावन। तू फतेहमंद है खुदावन, और इसी वजह से हम तेरे नाम में वो फतेहमंदी हासिल करते हैं खुदावन। तेरा शुक्र हो कि तू हमारा रब है, कि तू हमारी ढाल है, कि तू हमारी सिपर है, और है खुदावन तू हमारी फतेहमंदी का निशान है खुदावन। तेरा शुक्र हो आज की सारी इबादत के लिए ऐ खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं कि तू शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहा, और ऐ खुदावन तूने हमें बरकत बख्शी आज के कलाम के वसीला से, अपने बंदा यूसुफ की जिंदगी के वसीला से तूने हमें बरकत बख्शी है खुदावन। जैसे वो तुझ में मजबूत रहा, वो बहुत से ट्रायल्स में से गुजरा है खुदावन जी, वो बार बार आजमाया गया खुदावन जी, लेकिन तूने उसको कामयाब किया, तूने उसको सरफराज किया खुदावन, तूने उसको फतेहमंदी बख्शी। और उसी फतेहमंदी को यीशु हम तेरे नाम में अपने लिए, अपने घरानों के लिए, इन तमाम बहन भाइयों के लिए क्लेम करते हैं खुदावन जी। तू हर एक को बरकत दे, हर एक के घर में, हर एक के दिल में दाखिल हुआ है खुदावन जी। और वो भेड़ें जो तेरी आवाज सुनती हैं, जो तेरी आवाज की शिनवा है, वो जरूरी है खुदावन तेरी बादशाही में दाखिल होंगी खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं। तो आने वाले तमाम हफ्ते में भी हमारी हिफाजत करना। गुज़श्ता हफ्ते में जो तूने हमारी हिफाजत की, हमें बचा कर रखा, हमें शैतान के हर वार से महफूज किया खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। आने वाले हफ्ते में भी खुदावन तो हम सब का मुहाफिज हो, नेगेबान हो खुदावन जी, और हमारी जिंदगियों से तेरा नाम जला पाता रहे ऐ खुदावन। हम घटते जाए और खुदावन तू हमें बढ़ता जा खुदावन जी, और तेरा नाम है खुदावन हमारी जिंदगियों से जाहिर हो, मसीह यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत दें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सब पर जलवागर फरमाएं और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत
अब से लेकर हमेशा तक आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। जय मसीह की। हर शय मसीह की।